अगर आप 5G यूज़ करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। 5G को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, या फिर यूँ कहें कि 5G इंटरनेट को रॉकेट की स्पीड से भी तेज़ बनाने के लिए भारतीय एयरटेल और गौतम अदानी की कंपनी ने एक बड़ी डील की है। इनकी डील से मुकेश अंबानी की जियो और मुश्किलों से गुजर रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को बड़ा झटका लग सकता है। तो 5G को लेकर क्या है ये पूरी डील और इससे 5G यूजर्स को क्या फ़ायदा होने वाला है, चलिए आपको डिटेल में समझाते हैं। और पहले आपको बताते हैं कि एयरटेल और अदानी की क्या डील है। दरअसल एयरटेल की जो सब्सिडरी कंपनी है भारतीय हेक्साकॉम और अदानी की जो कंपनी है अदानी नेटवर्क्स लिमिटेड, इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है और ये एग्रीमेंट 26 गीगाहर्ट्ज बैंड के 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल से जुड़ी हुई डील है। अब आप समझ रहे होंगे कि आखिर ये क्या है 26 गीगाहर्ट्ज बैंड और 400 मेगाहर्ट्ज बैंड, तो आपको ये भी डिटेल में बताएंगे। स्टोरी में आगे हमारे साथ बने रहिएगा। आपको बता दें कि किस राज्य में कितना स्पेक्ट्रम दिया जा रहा है। दरअसल 26 गीगाहर्ट्ज बैंड के इस्तेमाल से जुड़ी ये डील हुई है। अब इसमें से गुजरात को 100 मेगाहर्ट्ज, मुंबई को 100 मेगाहर्ट्ज, आंध्र प्रदेश 50 मेगाहर्ट्ज, राजस्थान 50 मेगाहर्ट्ज, कर्नाटक 50 मेगाहर्ट्ज और तमिलनाडु को 50 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम दिया गया है। मतलब यह है कि एयरटेल अब इन 6 सर्कल्स में अदानी से खरीदे गए स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर सकेगी, खासकर 5G सर्विस को और बेहतर बनाने के लिए। ये डील अभी सिर्फ स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करने के अधिकार को लेकर है, पूरी तरह खरीद नहीं हुई है। फिलहाल डील की कीमत या फाइनेंशियल डिटेल्स भी सार्वजनिक नहीं की गई हैं। अब आपका जो सवाल था कि आखिर ये बैंड क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में भी हम बताते हैं आपको। दरअसल 26 गीगाहर्ट्ज बैंड को मिलीमीटर वेव कहा जाता है। ये एक हाई फ्रिक्वेंसी बैंड होता है और बेहद तेज़ डेटा स्पीड और लो लेटेंसी देता है ये बैंड, यानी कि इससे रॉकेट की तरह आपका इंटरनेट चलने लगेगा। जो आम स्पीड्स मिलती है उससे कहीं ज़्यादा स्पीड्स इस बैंड से मिलने वाली है। अब आपको बताते हैं कि अभी इस 26 गीगाहर्ट्ज बैंड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। दरअसल हाई डेंसिटी एरिया जैसे कि मॉल, एयरपोर्ट, स्टेडियम, ऐसी जगहों पर जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स होते हैं, वहाँ पर इस बैंड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल दिया आपको कि मॉल, एयरपोर्ट, स्टेडियम आदि। 5G FWA यानी कि फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल IoT, स्मार्ट सिटी और प्राइवेट नेटवर्क्स में भी इस 26 गीगाहर्ट्ज बैंड का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये बताते हैं कि अडानी ग्रुप ने ये बैंड कब खरीदा था, जिसे अब एयरटेल इस्तेमाल करने वाली है और इसको लेकर डील हुई है। तो अडानी ग्रुप ने 2022 की नीलामी में ये बैंड खरीदा था और इस बैंड की डील 212 करोड़ रुपए में हुई थी, यानी कि अडानी ग्रुप ने 212 करोड़ में ये बैंड खरीदा था। हालांकि अब तक इसका कमर्शियल इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन अब एयरटेल इस बैंड का इस्तेमाल करेगी और इससे एयरटेल का जो 5G नेटवर्क है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। अब एयरटेल को क्या और फ़ायदा मिलने वाला है इस बैंड से, इसके बारे में भी ज़रा जान लीजिए। अगर आप एयरटेल का 5G इस्तेमाल करते हैं या फिर आप एयरटेल में शिफ्ट होने की सोच रहे हैं तो इस फ़ायदे को भी जान लीजिए। दरअसल 26 गीगाहर्ट्ज बैंड से बेहतर इंटरनेट ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा। इंडस्ट्रियल और B2B यूज़र्स के लिए खास सेवाएं जो है वो एयरटेल बना सकेगी। इसके साथ ही डेंस एरिया जैसे कि हमने आपको बताया कि मॉल, एयरपोर्ट, ऐसी जगहों पर जहां ज़्यादा यूज़र्स होते हैं वहां 5G स्पीड को और ज़्यादा सुधारा जा सकेगा। इसी के साथ एयरटेल की कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होगी और 5G बेहतर होगा तो नए यूज़र्स भी जुड़ेंगे अगर उन्हें, क्योंकि जियो और एयरटेल दो ही फिलहाल ऐसी कंपनियां हैं जो 5G सर्विस दे रही हैं। वोडाफोन अभी पूरी तरह से इसमें नहीं आई है, सिर्फ उसने मुंबई में 5G की शुरुआत की है। तो इस तरह से जियो और एयरटेल दो ही कंपनियां जो 5G सर्विस दे रही हैं। अगर यूज़र्स को एयरटेल में बेहतर 5G नेटवर्क मिलता है जियो के मुकाबले, तो इसमें और नए यूज़र जुड़ेंगे जो एयरटेल के लिए बड़ा फ़ायदा हो सकता है। अब एयरटेल के फ़ायदे की बात कर ली, अब आपको बताते हैं कि अडानी ग्रुप को इस डील से क्या फ़ायदा होगा। दरअसल अडानी ग्रुप को पैसिव रेवेन्यू मिलेगा और वो भी बिना खुद का नेटवर्क बनाए। इसके साथ ही रेगुलेटरी कंप्लायंस से भी राहत मिलेगी और एयरटेल जैसे बड़े ऑपरेटर से स्ट्रेटेजिक रिलेशन भी बनेगा। ये कुछ फ़ायदे अडानी ग्रुप को इस डील से हो सकते हैं।
अब एयरटेल का फ़ायदा आपको बता दिया, अडानी ग्रुप का फ़ायदा भी बता दिया। अब सबसे अहम चीज़ कि आम यूज़र्स को इसका क्या फ़ायदा होगा या फिर आम यूज़र्स पर इसका क्या असर होगा, ये आपको बता देते हैं। दरअसल आम यूज़र्स पर इस डील का डायरेक्ट असर तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, इनडायरेक्ट फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। और इनडायरेक्ट फ़ायदे ये होंगे कि यूज़र्स को बेहतर नेटवर्क कवरेज मिलेगी, तेज़ और स्टेबल 5G इंटरनेट स्पीड मिलेगी। जैसा पहले बताया था कि इस बैंड से जो 26 गीगाहर्ट्ज़ बैंड है, इससे 5G की जो स्पीड है वो रॉकेट से भी तेज़ हो सकती है। तो इसका फ़ायदा भी आम यूज़र्स को मिलने वाला है। इसके साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बफरिंग से भी छुटकारा मिलेगा। तो इस तरह एयरटेल और अडानी की ये डील भारत के लिए टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक बड़ा संकेत है कि आने वाला समय सिर्फ कॉलिंग या डेटा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्राइवेट नेटवर्किंग, स्मार्ट फैक्ट्री और हाई स्पीड एंटरप्राइज सॉल्यूशन का दौर भी शुरू होने वाला है। खास बात यह है कि इससे जियो और वोडाफोन आइडिया को भी झटका लग सकता है। खासकर वोडाफोन आइडिया पर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आ सकता है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने अभी तक देश भर में 5G की शुरुआत नहीं की है। एयरटेल की टक्कर में इस वक्त सिर्फ जियो है जो यूज़र्स को 5G सर्विस दे रही है। तो देखना ये होगा कि एयरटेल और अडानी की डील आने वाले समय में क्या बदलाव लाती है। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।